नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उसी जोश और अंदाज के साथ आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आपने पहले क्लास में देखा, वहां पे हमने इंग्लिश से सब्जेक्ट से या लैंग्वेज से जुड़ी बहुत ही बेसिक बातें करी, बहुत सी बेसिक चीज़ें दी, जिसमें हमने उसमें लेटर्स, वर्ड और फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस के बारे में सीखा। आज हम क्लास को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। यानी हमारे जो भी सेंटेंस होता है वो किन किन पार्ट्स से मिलकर बना होता है और उन पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है और एज ए उनका नाम क्या होता है। चलो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो पहला क्वेश्चन उठता है हमारे मन में यही होता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ होते कितने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नंबर वाइज काउंटिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है वर्ब। फोर्थ नंबर पे आता है एडवर्ब। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज preposition। नेक्स्ट वन इज conjunction और लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। आई होप ये सारे जो पार्ट्स हैं आपको विजिबल होंगे और आसानी से आपने कहीं ना कहीं इनका नाम सुना होगा और आप इनके बारे में जानते भी होंगे। अब हम पहले इनके बारे में वन बाय वन एक ब्रीफ जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद में वन बाय वन इनको डेप्थ में भी पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं टोटल। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। अब हम बात करने वाले एक बार इनका बेसिक परिभाषा भी बात कर लेते हैं कि किसकी क्या परिभाषा है, कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसा कि हम हिंदी लैंग्वेज के अनुसार जानते हैं। उसी को अगर इंग्लिश में बोल दे, नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस एंड थिंग। शॉर्ट में हम याद रख सकते हैं पर्सन, पैलेस और थिंग को जो डिनोट करती है दैट इज कॉल्ड नाउन। उसी को हम नाउन बोलते हैं, यहाँ संज्ञा बोलते हैं। हम बात करते हैं पर्सन, पैलेस और थिंग। यानी शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि अगर 3 चीजों को कोई चीज डिनोट कर रही है उसी को हम नाउन बोल सकते हैं। एक तो पर्सन हो गया, एक पैलेस हो गया और एक थिंग हो गई। थिंग में अपनी दोनों चीज आएगी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अब आगे बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन को हिंदी लैंग्वेज में अपन सर्वनाम बोलते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस इन नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है, उनकी जगह आता है। तो हम शॉर्ट में अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिप्लेस ए नाउन। बेसिक और मेजर फंक्शन है कि नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे कि आपने अपने छोटे जीवन काल में जब पढ़े होंगे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी बहुत फेमस, जैसे बोलते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। ठीक है, फिर बोलते हैं ही वाज वेरी रिच। यानी पहले सेंटेंस में तो जो किंग आया उसी को रिप्लेस किसने कर दिया, ही ने। यानी पहले जो किंग था वो था एक नाउन और बाद में जो ही आया वो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो आगे, अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन को दिखाती है, कुछ की स्टैटिव चीजें बताती है, स्थिरता बताती है, कोई एक्शन को बताती है। यानी मेजरली बातें तो ब्रॉडली सेंस में बोल सकते हैं ना, रिप्रेजेंट ए एक्शन, एन एक्शन, रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। यानी एक एक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, यानी उसके बारे में बताती है कि एक्शन कैसे, क्या, क्यों, कब हुआ, इसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी विशेषण मतलब होता है क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द है उनको बोलते हैं एडवर्ब।
अब यहाँ पे अपने पास होगी वर्ब। वर्ब के बारे में जो भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है कि जो कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इनके बारे में जो भी जानकारी वो मिलती है वो किसके माध्यम से मिलती है अपने को, एडवर्ब के माध्यम से। यानी हम बोल सकते हैं, अगर शॉर्ट शब्दों में इसकी परिभाषा की बात करूं तो ये बोल सकते हैं मॉडिफाइज या क्वालिफाइज ए वर्ब। ठीक है, मॉडिफाई या क्वालिफाई करती है किसको, वर्ब को। आई होप इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब एक नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, अपना पार्ट है एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव को हिंदी लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं विशेषण। अब वैसे अगर मैं हिंदी से रिलेट कर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आप हिंदी को अच्छी तरीके से जानते हो, ये शब्द पढ़ भी रखे हैं, सुन भी रखे हैं, तो आप इंग्लिश से उनको रिलेट कर पाओगे। अगर मैं डायरेक्ट इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन बता दूंगा तो आपको थोड़ा सा आपका माइंड हल्का फुल्का चकरा जाएगा, समझ में कम आएगा। तो अभी हम याद रखना है विशेषण। विशेषण ये होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या बोलते हैं, विशेषण। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। बात कर रहे हैं हम एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी हो किसके माध्यम से बताएंगे हम, एडजेक्टिव के माध्यम से। शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ मैं क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। यानी दो शब्दों को क्वालिफाई करते हैं, एक तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं और एक प्रोनाउन को। क्योंकि बिकॉज नाउन की जगह ही प्रोनाउन आता है, तो अगर नाउन को कोई की चीज़ क्वालिफाई करेगी तो इनडायरेक्टली प्रोनाउन को भी करेगी, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक से ही है, क्योंकि एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब बातें हैं प्रेपोजिशन में। हाँ तो सर प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन बेटा एक रिलेटिंग वर्ड होता है। इसके एक तरफ तो नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, और दूसरी तरफ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, यानी सेंटेंस का कुछ भी पार्ट हो सकता है। वो इतना मेजर रोल नहीं है, उसका ज़्यादा कंसिडर नहीं करना, लेकिन एक साइड अपने पास नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए और वो एज ए सम ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, ये एक रिलेटिंग वर्ड होता है। अच्छा, रिलेट कितनी चीज़ों को करता है? ये करता है, इधर तो आ जाएगा अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, फिर प्रेपोजिशन आ गया, फिर इधर नाउन और प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई बात नहीं, अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे 1 बाय 1 बेसिक क्लासें 10 या 15 दिन की अपनी क्लासें रहेगी, अगर उनको समझोगे, सीखोगे, देखोगे आसानी से, तो आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएगी। फिर उसके बाद में हम पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की। यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एक रिलेटिंग वर्ड होता है। अब हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन सर ज्वाइनिंग वर्ड होता है। जैसे प्रेपोजिशन रिलेट करता है शब्दों को, वैसे ही कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। जो दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो क्लोज को और दो सेंटेंस को जोड़ता है। चलो देखते हैं एक बार बोर्ड पे, छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रो। ये होता है अपना एक ज्वाइनिंग वर्ड। जोड़ता किन किन को है? ये दो वर्ड को जोड़ सकता है, ये दो क्लोज को जोड़ सकता है, ये दो फ्रेज को जोड़ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये दो सेंटेंसों को जोड़ सकता है। ठीक है, यानी दो वर्ड, दो क्लोज, फ्रेज और सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड क्या होता है? कंजंक्शन। आई होप यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं इंटरजेक्शन। हाँ तो सर इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो अपनी सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। अपने जो सडन फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, अगर मानो अचानक से मेरे कोई सुई चुभ जाए हाथ में, तो मेरे मुंह से आवाज आती है आउच। ये अपने आप में एक पेन को शो कर रहा है, यानी मेरे किसी चीज़ का दर्द अनुभव कर रहा हूँ और उसको अचानक से एक शब्द में बोलना हो तो बोलता हूँ आउच। ठीक है, ऐसे वर्डों को किसमें काउंट करते हैं हम? इंटरजेक्शन की कैटेगरी में। जैसे बोल सकते हैं वाओ दैट इज द ब्यूटीफुल गर्ल, यानी यह कितनी सुंदर लड़की, यानी एक उसके एक्सप्रेशन को, यानी मेरी जो भावना है उसको एक शब्द में दर्शा रहा हूँ, किसके माध्यम से? वाओ के माध्यम से। एक दूसरा हम बोलते हैं, जब हम कोई भी गेम वगैरह खेल रहे होते हैं तो उसमें आता है हुरे वी वॉन द मैच, उरे हम मैच जीत गए। ठीक है, तो हुरे भी किस कैटेगरी में आता है? इंटरजेक्शन कैटेगरी में। और इसके यूज करते समय एक मार्क आता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि हम यूज करेंगे, आगे देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है? टू एक्सप्रेस
ओवर सडन फीलिंग्स, फीलिंग और इमोशंस। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई क्या करता है ये सडन फीलिंग और एक्सप्रेस, सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है। आगे हम जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं वाव, नीचे ये मार्क आता है जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये हो गया आउच। ठीक है, पेन शो करने के लिए ऐसे एटसेट्रा और भी आते हैं। आई होप यहाँ तक कि आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हमने बात की बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के होते कितने हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। अभी कैसे काम करते हैं वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से 1 मिनट का रिकैप करते हैं। बेटा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, नाउन की बात करते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। ऐसा कोई शब्द जो पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाए उसको हम नाउन बोल सकते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस इन नाउन, नाउन को अपनी जगह रिप्लेस करता है। तीसरा होता है वर्ब, ये रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि कोई काम के बारे में बताती है, किसी भी सेंटेंस के बारे में। और अगला हो गया एडवर्ब, ये मॉडिफाई और क्वालिफाइज ए वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, यानी उसके बारे में विशेषता बताता है कि कोई काम कैसे, कब, क्यों हुआ है। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं बॉय, बॉय कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉय, ब्रेव बॉय, कावर्ड बॉय, कि बॉय क्या है? स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है, कावर्ड है, बॉय की विशेषता बता रहे हैं ना, तो वो शब्द क्या है? सारे एडजेक्टिव्स है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है, उस सेंटेंस को एक पार्ट को दूसरे पार्ट से नाउन प्रोनाउन के साथ जोड़ता है। जनरली वो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन प्रीपोजिशन जानते हैं, इन, एट, ऑन, ओवर, अंडर, अबोव, ये सारे अपने प्रेपोजिशन होते हैं। एक लास्ट वन इज है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में टू एक्सप्रेस ओवर सडन फीलिंग्स एंड इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर सकते हैं वाओ, आउच, हुरे, वी वॉन द मैच, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल गर्ल, एटसेट्रा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, ये जो शब्द आते हैं इनके पीछे एक मार्क लगता है, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो मैंने मार्क लगाया उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलो अब बोर्ड पर रफ करते हैं। अब हम दो जो पार्ट्स ऑफ उनको डिस्कस करने वाले हैं आज, एक नाउन को और एक प्रोनाउन को। इनका थोड़ा सा हम डेप्थ में देखेंगे कैसे क्या काम करते हैं। अगर आपने पहले कहीं से भी इंग्लिश पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो आप अब ईमानदारी से इन क्लासों को देखोगे, चीज़ें समझ में नहीं आई तो बार बार रिवीजन करके, बार बार रिपीट करके क्लास को देखोगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम पैरेलली दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। तो इधर साइड लिख देता हूँ मैं नाउन, क्योंकि बेसिकली दोनों सेम से ही हैं, और इधर साइड लिख देता हूँ मैं प्रोनाउन। आज हम बात करने वाले हैं इनकी फंक्शन की, कैसे फंक्शन करते हैं, सेंटेंस में क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इनकी परिभाषा भी बात करते हैं, जैसे कि हमने की थी। क्या बात करते हैं कि ये किसको दर्शाता है? पर्सन, प्लेस और थिंग को। मैं ज़्यादा उस टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जा रहा जिसको आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो मैं एक बार आपको मेरी भाषा में यानी आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है, अपने को लिखने से ज़्यादा समझने विश्वास करना चाहिए। अगर अपने को चीज़ें समझ में आ गई तो हम अपने अंदाज में उनको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन अभी जैसे रिप्लेस ए नाउन, नाउन को क्या करता है? रिप्लेस हो गया, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा आता है कि सर ये सेंटेंस में काम क्या क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है। जैसे कि जो नाउन होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक है, और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। जैसा कि देखेंगे और इनको समझेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी इनकी। देखो सबसे पहले नाउन फंक्शन क्या करता है सेंटेंस में। इसका जो पहला फंक्शन है वो सेंटेंस में क्या काम करता है? सब्जेक्ट का। ठीक है, दूसरा फंक्शन है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तीसरा फंक्शन है ये बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
अब आप ये टेक्निकल टर्म सुन के नाम को देखते डर मत जाना, इनका सब चीज़ों का अर्थ मैं वन बाय वन सेंटेंस के माध्यम से आपको क्लियर कर दूंगा। तो हो सकता है आपको इनको नाम देख के कुछ अजीब सा लगा हो, यानी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप अगर लास्ट तक क्लास में जुड़े रहोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है ना। अब हम बात करते हैं, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं जो भी क्लास में बता रहा हूँ वो चीज़ें सारी मैं बोल के तो कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखी हो, तो आप एक बार देख लेना। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बोला है तो मैंने इस यहाँ पे ओबीजे लिख दिया, सब्जेक्ट बोला है तो एसयूबी लिख दिया, तो मैं इतनी मान के चल रहा हूँ। इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको आती है कि सर सब्जेक्ट की मीनिंग SUBJECT होती है, ऑब्जेक्ट की मीनिंग OBJECT होती है, ठीक है। और एक लास्ट होता है अपना प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट काम बनने का, क्या बनता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेजर अपने पास कितने काम होते हैं नाउन के, ये अपने पास मेजर 5 काम होते हैं नाउन को। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, और नाउन ही सेंटेंस में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर आगे देखते हैं प्रोनाउन की। अगर नाउन ये काम करता है सेंटेंस में तो कंफर्म बात है कि जो नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है तो प्रोनाउन भी सारे के सारे ये काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से काम करेगा, सब्जेक्ट बनने का, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनने का, तीसरा काम हो गया अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, चौथा काम क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, और लास्ट वन हो गया अपना प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, ये अपना मेजर फंक्शन हो गया। अभी मैं नाउन का ना तो टाइप डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ना मैं प्रोनाउन के टाइप डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी इनकी मैं टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहा। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ कि क्या क्या काम करते हैं, कैसे सेंटेंस में फंक्शन करते हैं। चलो एक छोटे से सेंटेंस में समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने दोनों की परिभाषा लिख दी है। एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट वन है, देखो अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूँ। सी, ये ऐसे ऐसे लिख देते हैं, सीता गोज टू जयपुर, ठीक है। अब हम बात करने वाले, देखो सीता गोज टू जयपुर, सीता जयपुर जाती है। अब हमने को इनको ब्रेक करना है, सेंटेंस को एक एक पार्ट्स को पहचानना है। यही तो अपना टेस्ट है कि पार्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हम एक एक सेंटेंस को बारीकी से पहचान जाए। जैसे मानते हैं सीता, सीता एक पर्टिकुलर लेडी का नाम है, तो ये अपने आप में किसको रेफरेंस कर रहा है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सीता काम करने वाली है। दूसरा सब्जेक्ट है, तो एक क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि एक तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका नाउन। इतनी बात अपने को क्लियर आई कि देख लो अब नाउन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, ठीक है, क्लियर बात। आगे ये वर्ब है, अभी के लिए इसको ध्यान रखो कि ये वर्ब है, बाद में हम समझ लेंगे कि गो की गो वेंट गोन ऐसे 3 फॉर्म होनी चाहिए, ऐसे ये साइन फॉर्म भी होती है, ये वर्ब होती है, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो ये वर्ब है। अब टू आप जानते हो ये क्या होता है कि प्रेपोजिशन होता है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने प्रेपोजिशन। अब मैंने जब भी बताया था कि जो प्रेपोजिशन आता है उसके एक तरफ तो नाउन और प्रोनाउन होता है, अदर साइड कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस का अलग पार्ट है। तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये अपने आप में क्या हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो नाउन सेंटेंस में 5 काम करता है उसमें से 2 काम तो यहाँ पे सीधे सीधे आ गए, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया और नाउन सेंटेंस में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ये, अब दूसरे एग्जाम्पल में क्या करने वाले हैं अपन, दूसरे एग्जाम्पल में देखो, जैसे बोला सी गोज टू जयपुर। अब ये केवल मैं समझाने के लिए, देखो इसमें मैंने सेम लिखा है, केवल सी चेंज कर दिया, सीता की जगह क्या लिख दिया मैंने, सी। तो सी क्या हो गया, अपने आप में ये क्या है, काम तो सब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन है क्या यहाँ पे, प्रोनाउन है ये, ठीक है। इतना समझाने के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है कि जो सीता को रिप्लेस कौन कर दिया, सी, तो ये क्या हो गया अपने आप में प्रोनाउन। आई होप ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक बार मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, अपने पास जगह की थोड़ी कमी है, फिर देखते हैं आगे। अपने पास 2 काम क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन से, एक तो अपना ये हो गया, एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ,
चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने दो चीज़ों के बारे में बता दिया आपको कि जो नाउन है वो एक तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया और एक सब्जेक्ट ये कहाँ हो गया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया आपसे, एक तो फर्स्ट वन इज एंड एक लास्ट वन इज। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखता हूँ सेंटेंस का, एग्जांपल लिखते हैं सी इज ए टीचर। देखो सी अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये अपने आप में प्रोनाउन है। इज अपने आप में वर्ब हो गई, ये अपने आप में एक आर्टिकल हो गया, आपने पढ़ रखे हैं तो ये अपने आप में क्या है, आर्टिकल है। हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें क्या है ना। और ये अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, नाउन ही है, टीचर। ठीक है, टीचर एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि सर ये इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक्सप्लेन कर रहा है सी के बारे में। सी ही टीचर है और जो टीचर है वही क्या है, सी है। तो यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये तो होता है उसके बारे में पूरक, उसको पूरक करना, यानी उसकी जो भी कमी बेसी है उसको कंप्लीट कर देना। सी क्या है, टीचर है, या टीचर है वही क्या है, सी है। तो ये इसका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट उसका फंक्शन हो गया, लेकिन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ये थोड़ी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बेटा नाउन है इसका, तो यहाँ पे ये नाउन लिख दिया। तो नाउन का अपना तीसरा जो काम है वो भी पूरा हो गया। हमने पहले इसकी बात कर ली सब्जेक्ट की, अब सब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर ली हमने। ठीक है, इतना अपने समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं एक चौथे पेज की, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। जैसे दे पेंटेड द डोर ग्रीन। ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा दे पेंटेड द डोर ग्रीन, कि उन्होंने जो पेंट किया किसको, डोर को, वो कैसा था, ग्रीन। ठीक है, अब दे अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट तो है लेकिन साथ में इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गई, वर्ब। और वर्ब के बाद में ये क्या होगा, दे पेंटेड व्हाट। जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है वही क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। अब दे पेंटेड व्हाट, द डोर, यानी उसने क्या पेंट किया, एक दरवाजा ही तो पेंट किया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने बताया। अब समस्या यही है कि ऑब्जेक्ट तो सर इसका फंक्शन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो बेटा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन एक नॉन लिविंग थिंग ही तो है, डोर है दरवाजा। अब हम बात करते हैं कि सर ग्रीन किसके लिए है, ग्रीन क्या है, दरवाजे को एक्सप्लेन कर रहा है। डोर है जो वही ग्रीन है, और जो ग्रीन है वही क्या है, डोर है। यानी जो दरवाजा है वही हरा है, और जो हरा है वही क्या है, दरवाजा। यानी ये बोल सकता हूँ कि सर ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, यही तो हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो सर इसका फंक्शन है, इसका वो बताओ मेरे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वो है बेटा क्या है, यहाँ पे नाउन। ठीक है, तो नाउन का आपने यूज भी देख लिया कि नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम भी कैसे करता है। आई होप आपके सामने देखो, जैसे ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। मैंने पांचों यूज बता दिए नाउन की कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गई, और डूर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, और एक लास्ट में जो ग्रीन हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो कि नाउन है। आई होप यहाँ तक कि आपकी चीजें समझ में आएगी। तो ये अपने पास नाउन अपने पास सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करता है, और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर होगी। एक बार मैं सब चीजों को रफ करता हूँ, एक बार थोड़े से एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। अब उनका थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, कौन से पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा चीज़ तो यहाँ पे नाउन है और कौन सी चीज़ प्रोनाउन है। जैसे मैंने लिखता हूँ, पहला सेंटेंस लिखते हैं अपने यहाँ पे,
ठीक है, सीता बोट ए बैग फॉर यू। और हम दूसरे की बात करते हैं, सी इज डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी में डांस कर रही है। ये हो गया। एक तीसरे की बात करते हैं, सी लव्स राम, वो राम से प्रेम करती है। और एक लास्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं, अपने देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो छोड़ो, अपन तीन है, इनकी एक बार ब्रेक करने की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से वर्ड क्या क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सीता। तो यहाँ पे सीता क्या हो गया, एक लेडी का नाम हो गया पर्टिकुलर, तो ये अपने आप में क्या है कि नाउन है। तो यहाँ पे लिख दिया नाउन, और काम क्या कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का। ठीक है, इतना समझ में आएगा, है नाउन है और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। दूसरा हो गया बॉट, तो बाई बॉट बॉट, बाइज और बाइंग, ये वर्ब है, इसकी 5 फॉर्म हो गई सीधी सी, बाई बॉट बॉट, बाइज एंड बाइंग। तो यहाँ पे अपने आप में क्या है, वर्ब है, ये क्या होगी, वर्ब हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, आर्टिकल। ठीक है, अब क्या खरीदना, सीता बॉट वॉट, दैट मीन्स ए बैग, तो ये अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। अब हम बात करते हैं फॉर की। फॉर अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन, जैसे कि आप जानते हो। और फॉर के जस्ट बाद में जो यू आया, ये है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक ये यूज भी देखा था हमने। और ये इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है, क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ये अपने आप में क्या है, ये है बेटा प्रोनाउन। ठीक है, पहला जो सेंटेंस मैंने ब्रेक किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब दूसरा, सी। सी इज डांसिंग इन द पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रही है। तो अपने आप में जो डांस करने वाली सी है, तो अपने आप में प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और काम किसका कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे है क्या, ये सब्जेक्ट। इज अपने आप में वर्ब होगी। अब डांसिंग भी वर्ब है, बट फर्क ये है कि सर ये जो इज है वो तो मेन वर्ब है, सॉरी इज है वो तो हेल्पिंग वर्ब है, और डांसिंग मेन वर्ब है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, अभी याद रखो दोनों वर्ब ही है। यहाँ ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। अब हम बात करते हैं इन। इन अपने आप में क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन। इन अपने आप में प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। ये हो गया सर इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम लास्ट की बात करने वाले हैं, सी लव्स राम, यानी वह राम से प्रेम करती है। देखो सिंपल सा है, इसमें भी देखते हैं, सी काम को करने वाली, लव हो गया एक्शन, और किससे करती है, राम से। तो देखें सी क्या हो गया अपने आप में, सब्जेक्ट। ठीक है, और ये काम किसका कर रहा है, प्रोनाउन का। और लव्स अपने आप में वर्ब हो गई, और ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट अपने आप में है क्या, ये भी नाउन है, और यहाँ पे ये प्रोनाउन था। आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आएगी। आज हमने पढ़ा 8 पार्ट्स ऑफ का बेसिक ओवरव्यू, और हमने नाउन और प्रोनाउन के जो फंक्शन देखी कि सर कैसे काम करता है और सेंटेंस में क्या क्या बनता है। मैंने 5 चीज़ बताई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको ये चीज़ें क्लियर करवाई। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आपका टास्क ये रहेगा कि आप अपने मन से कोई सेंटेंस या किसी बुक में देख के सेंटेंसों को ब्रेक करने की कोशिश करना। अगर आपसे कोई सेंटेंस ब्रेक नहीं होता है तो आप सिंपली उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।